ओम शांति दीदी। देखो बाबा, आज की सुबह की मुरली में बाबा ने बार बार बच्चों को बोला। बाबा कहते हैं देखो भक्ति होती है ना, भक्ति तो सभी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में भी देखो, एक है याद और दूसरी सेवा। भक्ति भी इन दो पिलर्स के बिना अधूरी मानी जाती है ना। भक्ति में क्या कहते हैं, श्वास श्वास राम जपो, अंत समय मुख से राम निकले, और सेवा भी करते हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं भक्ति में तुम्हारे दो आधार बने, एक तो याद और दूसरा सेवा। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो ज्ञान में बाबा हमको 4 पिलर्स देता है। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मुझ आत्मा का पिता कौन। समय का, सृष्टि के चक्र का बाबा कहता है तुमको ज्ञान होना चाहिए। भक्ति में बाबा कहता है आपको कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति बाबा कहता है ऐसे थी जैसे कोई बच्चा गुड्डे पटोलों से खेलता है। बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या हो, ज्ञान। ज्ञान के बाद बाबा कहते हैं बच्चे आपको याद किसको करना है। भक्ति में आपने अनेकों को याद किया, 33 करोड़ देवी देवताओं का गाया। बाबा कहता है वहां भक्ति में जो आपने याद भी किया, आपकी याद कैसे थी, वैभचारी। एक पिता को तो आप जानते ही नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर किसको याद करना है, आत्मा बन मुझ अपने पिता को याद कर। सुबह बाबा ने मुरली में देखो कितना सुंदर बताया। बाबा कहते हैं जैसे भक्त क्या करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थ भी करते हैं, और इसके अलावा अपने अपने घरों में एक कोठरी बनाते हैं, जिसको बाबा कहता है छोटा सा मंदिर। कई लोग घर बड़े बड़े होते हैं तो बड़ा भी बनाते हैं, लेकिन छोटा तो सब बनाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति में तुम कोठरी बनाते हो ना, हाँ, मंदिर बनाया घर में, कोठरी बनाकर बाबा कहता है फिर सामने बैठकर याद करते हो, धूप बत्ती करते हो। भक्ति में बाबा कहता है ये भक्त पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम ज्ञान में भी एक छोटी सी कोठरी बना लो, जिसमें बाबा कहता है केवल एक तस्वीर हो, किसकी, विचित्र की। केवल एक तस्वीर। बाबा कहता है भक्ति की तरह नहीं, हनुमान भी, वहां गणेश भी, फिर वहां शिव पार्वती भी है, फिर वहां श्री कृष्ण राधे भी है, फिर माता भी है। बाबा कहता है बच्चे नवधा जैसे भक्ति करते हो ना, ऐसे बाबा कहता है जो नवधा बाप को याद करते हैं, बाबा कहता है उनको प्राप्ति बड़ी जबरदस्त होती है। हाँ, तो बाबा ने आज मुरली में बार बार कहा क्योंकि बुद्धि भटकती है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे चित्र सामने रख लो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। बबीता बहन आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही दीदी मेरे को तो आ रही है। आ रही है बस, ठीक। आ रही दीदी, सुन रही है। आप रेंज में आकर बैठो, जहां डेली बैठते हो वहीं आकर बैठो। हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके इधर। आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ, तो थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है 1-2 मिनट में आवाज मिले आपको। ममता आवाज नहीं आ रही यार साफ। रोज यहीं बैठ के मुरली सुनते हैं आप? जिस जगह पर रोज बैठते हो ना वहीं बैठो, क्योंकि वहीं प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है आपको। अगर जगह आवाज नहीं आ रही, हमें तो आ रही है आवाज। एक बार ना आप ऑफ करो फोन को, फिर ऑन करो। फोन को ऑफ करके फिर ज्वाइन करो, ठीक है? जयपुर से फोन को ऑफ कर लो एक बार और फिर ऑन करो। तो बाबा क्या समझाता, बाबा यहाँ कहते कि जैसे भक्ति में क्या करा हमने, मंदिर में भी चले गए, मत्थे टेक आए, तीर्थ भी कराए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने घरों में एक छोटी छोटी सी कोठरी बना रखी है, देवी देवताओं की तस्वीरें सजा रखी है। बाबा कहता है बच्चे तस्वीरों का बहुत बड़ा राज है। आज बाबा ने क्या कहा देखो तस्वीरों के बारे में। भक्ति में आप चेक करना, हमारे मंदिर में हमने कितनी सारी तस्वीरें रखी हुई है, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे चित्र सामने हो, चित्र को देखो। बाबा कहता है तुमको चरित्र याद है,
चरित्र देखकर बाबा कहता है तुम चरित्रवान बन जाओ। ये बाबा कहता है प्राप्ति तुमको चित्र से होनी चाहिए। किसके? निराकार परम पिता परमात्मा। अभी तक हमने मंदिरों में सिर्फ चित्र सामने रखे हैं, नमन किया है, मत्थे टेके हैं, लेकिन जो चरित्र वहां सुने, उन चरित्रों को अपने अंदर धारण करने की हमें तो शक्ति भी नहीं। हम कहते वो तो भगवान राम थे ना, वो तो श्री कृष्ण थे। हम कहाँ बराबरी करने की कोशिश करते हैं? हम वहां बराबरी करते हैं जहां हम कहते हैं कि श्री कृष्ण 16,108 रानियां लेके चलता है। हम वहां बराबरी करते, हम वहां बराबरी नहीं करते कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, ये तो उठा के दिखाओ। तो बाबा ने आज क्या समझाया कि चित्र सामने होता है भक्ति में, चित्र सामने होता है तो भक्ति भाव से तुम उसको याद करते हो, राम राम जपते हो। लेकिन चित्र का चरित्र, और बाबा कहता है उस चरित्र से चरित्रवान बन जाना, ये बाबा कहता है तुम्हारी प्राप्ति होनी चाहिए थी। लेकिन करें कैसे? हाँ, बाबा कहता है देखो कितना सिंपल बाबा ने हमको समझाया। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम मेरे बच्चे। बच्चे किस पर जाएंगे? बाप पर जाएंगे। सो सिंपल। बाबा कहता है तुम मेरे जैसे ही हो। सिर्फ बाबा कहता है इस समय तुमको कलयुगी जो वातावरण है, जो तमो प्रधानता है ना, बाबा कहता है इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि सुबह आज अपने भी घर में क्या करो, भक्ति के लिए तो बाबा नहीं कहता, लेकिन बाबा ये कहता है कि अपने घर में एक बाप का चित्र रखो। और इस चित्र को देखकर बाबा कहता है तुम्हें घड़ी घड़ी बाप की याद आए, घर की याद आए, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ हो जाएगा। बाबा ने कहा ना, देखो कोई क्या करते हैं, गुरु की तस्वीर घर में लाके रखते हैं, कुछ लॉकेट बनाते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे की तस्वीर गले में रखते हैं, जिससे प्रीत होती है, प्यार होता है ना। बाबा कहता है उसकी तस्वीर बार बार देखते हैं। कुछ लोग पर्स में रखते हैं तस्वीरें अपने बच्चों की, कुछ अपने पति की तो कुछ अपनी पत्नी, कुछ अपनी माँ की तो कुछ अपने पिता की, जिसका जहां पर घनिष्ठता है, बॉन्डिंग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब युक्तियां तुमको बता रहा हूं, क्योंकि माया बाबा कहता है घड़ी घड़ी आती है और पुरुषार्थ में विघ्न डालती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर चरित्र और चित्र, बाबा कहता है इन दोनों का आप जोड़ बना सको, तो बाबा कहता है ये भी आपके पुरुषार्थ में, बाबा कहता है सहयोगी बन जाएगी ये विधियां। फिर बाबा ने एक बात और बोली। बाबा कहता है यूं तो तस्वीरों की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, हाँ, तो छोटे बच्चों को दिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल। छोटे बच्चे को एप्पल नहीं पता तो वहां पर एप्पल की पिक्चर भी बनी होती है। थोड़े टाइम में बच्चे की मेमोरी में फिट हो जाता है कि ये रेड वाला एप्पल है, येलो वाला मैंगो है। जब वो पिक्चर यहाँ फीड हो जाती है ना, तब वो बच्चा जब बड़ा होता है, तब जब हम कहते हैं एप्पल, तो उसको तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तस्वीर ऑलरेडी फीडेड है वहां पर। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुमको तो पता है ना, तुम आत्मा और तुम्हारा पिता में निराकार। तो बाबा कहते हैं अब तुमको तो चित्र की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो नए नए आए हैं, बाबा कहते हैं इनके लिए ये पुरुषार्थ में सहयोगी है। नहीं तो ऐसा ना हो अंत समय हम बोलें कि पहले चित्र रखो बाबा का, तब अंतमति सो गति करेंगे। बाबा कहता है किसी भी साधन को आधार नहीं बनाना। बाबा तो शरीर तक के लिए भी कहता है कि शरीर को भी आधार नहीं बना देना। तो सुनते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे सत्यता ही प्रत्यक्षता है। हम कहते हैं ना, देखो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य। हाँ, अब ये जो सत्य कह रहे हैं ना, इसको आज डिटेल में समझना कि ये सत्य क्या है। ये तो हम सबके मुख से सुनते हैं कि राम नाम सत्य है, और बाबा भी क्या कहता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। तो ये सत्य हमने बहुत बार सुना, लेकिन इस सत्यता की क्या गहराई है, आज इसको समझते हैं। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता।
बाबा कहता है कि बच्चे ये दो आधार है। सत्यता माना पहली स्वच्छता। जब हम कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो राम कौन है? जो एवर प्योर है, पावन है। बाबा कहते हैं सत्यता माना स्वच्छता, और दूसरा निर्भयता। ये दो गुण है सत्यता के। जब हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, देखो हम छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो, कहते हैं ना। क्यों कहा हमने कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कई बार झूठ बोलने में बहुत फायदे दिखते हैं, और हम तो सारे ही बोलते हैं। नहीं बोलते क्या? छोटी छोटी बातों पे एक छुट्टी भी चाहिए होती है तो भी झूठ बोलकर आ जाते हैं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जब कहते हो सत्य स्वरूप आत्मा, तो इसके अंदर दो, बाबा कहता है, क्वालिटीज मस्ट। सबसे पहली क्वालिटी बाबा कहते हैं स्वच्छता। स्वच्छता किस चीज की स्वच्छता? देखो भक्ति में भी स्वच्छता को लोग फॉलो करते हैं ना। बिना नहाए धोए मंदिर नहीं जाते, बिना नहाए धोए पूजा नहीं करते। तो वो स्वच्छता किसको मानते हैं? शरीर को। मंदिर को साफ करते हैं तो कहते हैं आज हमने मंदिर साफ किया। मंदिरों में जाकर झाड़ू लगाकर आते हैं, मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, तो वो स्वच्छता इसको मानते हैं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वहां बुद्धि कितनी रह गई? अल्प रह गई। तो चलो वो कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। खान पीन की स्वच्छता भी करते हैं भगत, करते हैं ना। मंदिर में कुछ गलत खा पी कर नहीं जाते, कुछ ऐसा साथ कैरी करके भी नहीं जाते। मंदिर के बाहर लिखा होता है कृपया तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब पीकर भीतर प्रवेश ना करें, वर्जित है। आप वैष्णो देवी जाओ ना, तो वहां तो वो लेदर की बेल्ट भी बाहर निकलवा लेते हैं। तो स्वच्छता, लेकिन स्वच्छता कितनी गहरी है, जिसको हम क्या कहते हैं? पवित्रता। पवित्रता की डेफिनेशन बहुत गहरी। और बाबा कहता है सत्यता का दूसरा पैर कौन सा है? दूसरा पैर है निर्भयता। कहते हैं ना सांच को आंच क्या? जो सत्य होगा ना, बाबा कहता है वो निर्भय हो, उसको किसी बात का डर नहीं। इसलिए तो दुनिया में लोग कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन आज हम सब जो जीवन जी रहे हैं, हम तो अपने को शरीर मानकर बैठे हुए हैं ना सभी। तो हमको तो मृत्यु का भय है। मृत्यु तो बाद की बात है, हमें तो बीमारी का भी भय है। कितने भय हैं हमारे जीवन में। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे सत्य स्वरूप आत्मा का लक्षण क्या होगा? पहली स्वच्छता, और दूसरा बाबा कहता है निर्भयता। तो आज इनके ऊपर हम विस्तार में और आगे समझते हैं कि जब हम सत्य स्वरूप हैं, हाँ, तो हमारे अंदर इन क्वालिटीज का विस्तार कैसा होना चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाते किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है, तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। हम सबके घरों में मेड आती है काम करने, आती होगी, आजकल तो सभी रखे हुए। मेड काम करती है, उसको 10 घरों में झाड़ू और बर्तन पोछा करना होता है। स्पीड देखा करो उसकी। हम बार बार उसको कहते हैं देखो वहां से अभी कूड़ा ठीक से निकला नहीं है, यहाँ पोछा आपने ठीक से लगाया नहीं है। ये स्वच्छता हम सबको देखनी आती है, करवानी भी आती है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जरा सी भी अस्वच्छता होती है ना, तो वो क्या करती है? पूरा कमरा आपने साफ करा लिया, लेकिन कहीं एक छोटा सा भी कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर बाबा कहता है फिर इस कमरे को साफ सुथरा तो नहीं कह सकते। इतनी सी भी बाबा कहता है अस्वच्छता अगर हुई, तो बाबा कहता है फिर 90% अगर स्वच्छता है, तो बाबा कहता है उसको वो खत्म कर देती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? बाबा कहता है जब सत्यता हो, माना सच्चाई सफाई हो, तो 100% हो। 1% भी बाबा कहता है मार्जिन नहीं है। अब हमें याद है कुछ समय पहले, थोड़ी पुरानी बात है, हम कालका मंदिर का प्रोग्राम कई बार दोपहर के समय करते थे। तो हमारे साथ में
रहते थे एक दो, उन्होंने बोला हम भी आपके साथ चलें। अब वो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे थे, तो हमने बोला ठीक है आप चलो। तो वो बच्चे तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, तो पीछे से उनकी मदर आके कहने लगी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी कालका मंदिर। तो हमने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहते इसने सुबह ना अंडा खाया था। तो कहने लगी फिर तो मैं नहा तो ली हूँ अंडा खाने के बाद। कहती मैं जाने ही नहीं दूंगी, आज खाया है ना अंडा, आज नहीं जाने दूंगी, कल भले ही जाइए। देखो हम सब नवरात्रे करते हैं, आप देखो हमारे घरों में नवरात्रों में हम कितना ध्यान रखते हैं ना, स्वच्छता का ध्यान। तो बाबा क्या समझाता? बाबा यहाँ समझाते बच्चे, सच्चाई सफाई, सच्चाई अर्थात जो हूं जैसा हूं। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान में स्वच्छता क्या है? बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर स्वच्छता सच्चाई क्या है? जो हूं जैसा हूं उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। कौन हो? बाबा कहता है हाँ, कौन हो? बाबा कहता है आत्मा हो ना। आत्मा शरीर में बैठकर बोलती है, सुनती है, देखती है। आत्मा ही बाबा कहता है दुख सुख का पार्ट बजाने के लिए आई हुई है। तो बाबा कहता है बच्चे सबसे पहली सच्चाई क्या है? कि आप आत्मा हो। बाबा कहता है जितना आप इस स्वयं की स्थिति में, इस आत्मिक भान में रहते हो ना, बाबा कहता है आप सत्य स्वरूप हो। इसलिए बाबा हमको बार बार कहता है बच्चे घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ कि मैं आत्मा, मैं आत्मा। क्योंकि दुनिया में हम क्या कहते हैं? हाँ, भक्ति में यहाँ पे बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। लेकिन भक्ति में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जो दिल साफ होता है ना, भगवान तो साफ दिल में बैठता है। कहते हैं ना, भगवान को तो सफाई पसंद। तब वो बेचारे सुबह सुबह उठकर पहले अपने घरों में झाड़ू पोछा करते हैं, फिर धूप बत्ती करते हैं। वो कहते हैं साफ घर होगा तो लक्ष्मी आएगी। लेकिन सफाई कौन सी है? झाड़ू पोछे तो रोज ही लग रहे हैं, झुग्गियों में भी लगते हैं तो महलों में भी लगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी तो आई नहीं कभी। छोटी छोटी सी दुकानें देखी हमने, उन छोटी छोटी दुकानों में जहाँ झाड़ू लगाने की भी जगह नहीं है, वहां पर भी लोग झाड़ू लगा, क्योंकि वो मानते हैं कि सुबह सुबह झाड़ू लगेगी, माना लक्ष्मी का पैर फिरेगा, यहाँ पर धूप बत्ती हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली जो सच्चाई है वो ये कि आप आत्मा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये जितनी आपकी स्थिति रहे उतना बाबा कहता है आत्मा अर्थात ओरिजिनली सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना। ये है बाबा कहता है आपकी सफाई, जिसको हम कहते हैं ना मेरा मन, मन की बुहारी। कहते हैं ना पहले मन साफ करो। तो मन साफ कैसे करें? बाबा कहता है बस हो गया, आप आत्मा हो ना, इसी भान में बाबा कहता है सारा दिन अपने आप को रखना। ये है बाबा कहता है आपकी सफाई। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सफाई कितने सेकंड रहती है, घंटों की बात नहीं है। सेकंड्स में बाबा कहता है देह का भान आता है, फिर से बाबा कहता है कीचड़ भीतर ले आते हो। तो बाबा यहाँ समझाते सतो रजो तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं है। हाँ, बाबा ने क्या बोला? कई बार हम घरों में सफाई करते हैं ना, कहते हैं आज सिर्फ झाड़ू लगा लो, पोछा छोड़ दो, आज डस्टिंग भी रहने दो, रोज तो करते हैं। हाँ, बाबा भी यही कह रहा है। बाबा कहता है बच्चे सफाई कौन सी मानूंगा? सतो प्रधान, डस्टिंग भी हो, झाड़ू भी हो, पोछा भी हो। कई लोग तो हम देखते हैं वो झाड़ू भी झाड़ के रखते हैं, पोछा भी एकदम से फर्स्ट क्लास ड्राई करके सुखा देते हैं रोज। बाबा कहते हैं मुझे वो सफाई नहीं चाहिए कि तुम सोचो कि मैं सतो तो हूँ, रजो तो हूँ, तमो तो हूँ। बाबा कहते नहीं, मुझे चाहिए एक्सट्रीम सफाई, सतो प्रधानता। हम खाना खाने बैठते हैं ना, बर्तन में कुछ लगा हो, सब्जी कुछ और ऐसा, तो प्लेट वापस कर देते। कहते हैं ये प्लेट तो अभी साफ नहीं है, इसमें खाना कैसे खाएं? है ना? तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहते हैं मुझे सफाई कौन सी चाहिए? सतो प्रधान। सातों शक्तियां बाबा कहता है आत्मा की, जो 7 गुण है ना, जैसे हम कहते हैं पानी तत्व है, पृथ्वी तत्व है,
इन तत्वों से मिलकर हमारी देह बनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे 7 तत्वों से मिलकर तू आत्मा भी तो बनी है। एक दिन हमको पानी ना मिले पीने के लिए, क्या हालत हो जाएगी? जिन तत्वों से ये शरीर बना है, वही तत्व की डिमांड इस शरीर को रोज रोज देनी पड़ती है, तब ये शरीर सरवाइव करता है। रोटी ना मिले कितने दिन निकाल लोगे? पानी ना मिले कितने दिन निकाल लोगे? हवा ना मिले, बंद कमरे में बिठा दो, वेंटिलेशन भी नहीं है, कितनी देर बचोगे? जिन तत्वों से ये देह बनी है, ये तत्व हमको निरंतर चाहिए, तब ये देह सरवाइव करती है। ठीक इसी प्रकार बाबा कहता है बच्चे, ये जो आत्मा है ना, आत्मा भी बाबा कहता है 7 तत्वों से मिलकर बनती है। कौन कौन से हैं? बाबा कहता है, आज थी ना सुबह की मुरली, बाबा कहते हैं हीरा, हीरे को घुमाओ, बाबा कहता है इसमें जैसे इंद्रधनुष की 7 शेड्स आती है ना, ऐसी बाबा कहता है आत्मा 7 तत्वों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले बाबा कहता है पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। बाबा कहता है इन सब से मिलकर आत्मा बनी है। और आप अपना पूरा जीवन उठा के देख लेना, हमने सारा जीवन जो भी बिताया, जो कुछ भी पापड़ हमने पेले ना इस जीवन में, वो सारा जीवन इन 7 तत्वों के पीछे आत्मा भागी है। पूरा जीवन इन्हीं तत्वों की प्राप्ति के लिए। पैसा किस लिए चाहिए आज हमको? क्योंकि पैसे में पावर है। आत्मा क्या है? शक्ति स्वरूप। अपनी तो शक्ति भूल बैठी, तो सोचती है पैसा कमाऊं, पैसा होगा तो दुनिया इज्जत करेगी, बच्चे भी पूछेंगे। यही किया ना। आत्मा क्या है? प्रेम स्वरूप। प्रेम का तो पता नहीं, तो हमने मोह पाल लिया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ तुमने क्या किया? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। बाबा कहता है ओरिजिनल इसके अंदर कुछ भी नहीं बचाया। इसलिए बाबा कहता है सारा जीवन आत्मा इन 7 तत्वों की प्राप्ति के लिए दर दर धक्के खाती है। कभी धन के पीछे भागते हैं, कभी संबंधों के पीछे भागते हैं। प्राप्तियां ही तो हो रही है ना इन सब चीजों से, भले ही अल्पकाल की से। तो बाबा कहते हैं देखो पूरा जीवन इन्हीं 7 तत्वों के लिए आत्मा दुखी हुई। प्रेम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तभी तो दुनिया जाती है, भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु धारण करते हैं, क्या क्या नहीं करते। बाबा कहता है आत्मा को प्यास है इन 7 तत्वों की। वो बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं, तब तक बाबा कहता है तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है तुमने फिर ये जो दुनिया संसार है ना, इसी से ही बाबा कहता है तुमने सोचा कि चलो रिश्ते निभाऊंगी तो सुख मिलेगा। बाबा कहता है रिश्तों से तुम दुख पा रहे हो। सोचते हो कि सब काम मेरे सिद्ध होते जाएं तो मन को शांति मिलेगी। कहाँ है किसी के पास भी? कहीं नहीं है। हर मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, ये वो समय है संगम का, जब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी याद कैसे होनी चाहिए। भक्ति में तो बाबा कहता है आपने भक्ति की, लेकिन बाबा कहता है प्रायोरिटी पे क्या रखे? संसारी सुख। माता रानी मेरे बच्चे पास करा, माता रानी इनको नौकरी लगा, माता रानी एक बड़ा मकान चाहिए। बाबा कहता है भक्ति तुमने की, जो पुरुषार्थ भक्ति में किया वो संसारी सुख पाने के लिए किया। लेकिन बाबा कहता है ज्ञान में जब तुम पुरुषार्थ करते हो ना, तो संसार के, आज था ना सुबह की मुरली, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी आस बदल गई। अब तुम ये जो ज्ञान में चलते हो, ज्ञान में पुरुषार्थ करते हो ना, तुम इसलिए थोड़ी करते हो कि हमको धन मिले, महल मिले। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारी आस बदल गई कि अब तो हमको स्वर्ग चाहिए। अब हम एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की प्राप्ति के लिए बाबा कहता है तुमको अभी मेहनत करा रहा हूं। आस बदल गई क्योंकि हमारी उसने दिशा ही बदल दी। दिशा बदल दी, दशा बदल गई। यही तो पंडित कहते हैं, आपके सितारों की दिशा दशा बदलेगी तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सुख आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो इस सितारे की थी। ये सितारा, बाबा कहता है जब मैं तुमको ज्ञान की मुरली सुनाता हूं, तो बाबा कहता है तुम्हारी दिशा बदल जाती है।
बाबा कहता है कलयुग से अभी सतयुग की तरफ दिशा बदल गई, दशा बदल जाती है। बाबा कहता है शूद्र से ब्राह्मण, नॉलेजफुल, पावरफुल आत्मा। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी दिशा दशा बदली तो बाबा कहता है जमाना सुख पा जाएगा तुमसे। सचमुच ये बात सत्य है। जो लोग ज्ञान में चलते हैं ना वो सब अनुभवी है। चाह कर भी किसी का दिल नहीं दुखा पाते आज हम, चाहे उसने 100 खून करे हो हमारे। लेकिन आज भी जब कोई बात सामने आती है ना तो जैसे बाबा सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है ये पढ़ने आता है क्या रोज मुरली में। बार बार वो सामने आके खड़ा हो जाता है कि मैं तो ये नहीं सिखा रहा तुझे। तो बाबा कहता है देखो तुम्हारी दिशा बदली, तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारा स्वभाव बदला, संस्कार बदला, तुम्हारे बोल बदले, तुम्हारा कर्म बदला, तुम्हारा भाग्य पलट गया। कितना आसान था। बाबा कहता है मुश्किल था कोई। हाँ, और आत्मा बाबा कहता है संतुष्ट हो गई। पानी की प्यास लगे आप पानी पी लो, कितनी शांति मिलती है। रोटी की भूख हो, रोटी मिल जाए, कितना मजा आता है। बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम समय, क्यों कहता हूं ये अंतिम समय तुम्हारा ये कल्याणकारी है। हाँ, बाबा कहता है क्यों, क्योंकि इस समय भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है। और हर बाबा कहता है जो प्यासी आत्मा है, असंतुष्ट आत्मा है, बाबा कहता है मैं तुमको शांत बनाने आया। ज्ञान, बाबा कहता है नॉलेज इज पावर। ये जो हम मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान में बल है। इस बल को बाबा कहता है यूज करो। जैसे हम जितना अपने हाथ पांव यूज करते हैं ना, डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते हैं जितने हाथ पांव चलाओगे शरीर आपका एक्टिव रहेगा, बैठ गए तो शरीर ही बैठ जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चे आत्मा जिन 7 तत्वों से मिलकर बनी है ना, इनको बाबा कहता है बच्चे बार बार यूज करो। यूज करो। बाबा कहता है मांगो नहीं किसी से। हम मांग रहे हैं कि ला तू थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सम्मान दे, थोड़े अच्छे से बोल तो हमारे मन को खुशी मिले, तब हम तुझे दुआएं दे। नहीं मिलता तो हमारा मन दुखी होता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तू दाता का बच्चा है ना, तू बाबा कहता है मुझसे ले। भगवान देखो हमें कितना प्यार दे रहा है। देखी बाबा ने हमारी कोई कमी, हमारा कोई अवगुण, जबकि हम तो भरे ही बैठे हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें कितना प्यार देता हूँ, कितना सम्मान देता हूँ। बाबा कहता है दुनिया में जो तुमको सम्मान देते हैं ना वो केवल मुंह पर देते हैं। सच्चाई ये फैक्ट है। हम एक दूसरे को सामने क्या कहते हैं, दीदी जी, बहन जी, भैया जी, और जब उसके पीछे बात करते हैं ना तो नाम लेके कहते हैं वो फलाना आया होता, ऐसे ऐसे कह रहा था। है सच्चाई, ये सच्चाई। और तो और छोड़ो, हमने तो स्कूल के टीचरों को भी नहीं छोड़ा। उनके तो हम नाम रखते थे, उनकी तो हम नकल करते थे कि ऐसे करता है, ऐसे चलता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सब कुछ नकली है, सब कुछ नकली है, और तुम नकली के पीछे ही रोए जा रहे हो। ये हमें देता नहीं, हमें पूछता नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है बाप दे रहा है ना, तुम भगवान दे रहा है। कभी सोचा था, बाबा कहता है तुमने सपने में, कि भगवान बैठकर हमको पढ़ाएगा, भगवान अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुनाएगा और वो पार्वती मैं हूं। सोचा था कभी? डबल सावन मना रही है दुनिया। बाबा कहता है मेरे बच्चे भी क्या करेंगे, डबल पुरुषार्थ करेंगे। समय है, बाबा कहता है इस समय को बाबा कहता है सही मायनों में यूज करो। एक बार समय हाथ से निकल गया ना, बाबा कहता है फिर तो बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते दूसरी बात। हाँ, दूसरी बात बाबा कहते हैं बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। पहली बाबा ने क्या बताई, बाबा कहता है सच्चाई सफाई माना सत्य स्वरूप। जितना बाबा कहता है आप सोल कॉन्शियस होकर रहते हो ना, बाबा कहता है आप सत्यता की ओर बढ़ते जा रहे हो। दूसरा बाबा ने बताया जो सफाई होगी वो कहाँ होगी, हमारे बोल में और कर्म में। कर्म में सफाई, बोल में सफाई का मतलब क्या?
दुनिया में तो लोग स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं आज पैसा देकर। बाबा कहते हैं बच्चे आपका बोल कैसा होना चाहिए, आत्मा बनकर आत्मा से बात करनी है। बाबा कहते हैं जब आपके बोल इस स्टेज पर होंगे तो बाबा कहता है फिर आपके बोलों में सफाई होगी, सच्चाई होगी। क्योंकि देह का भान गया, छोटा बड़ा गया, अनपढ़ अमीर गरीब सब बाबा कहता है नीचे गिर गया। अब ये भी आत्मा है। करके देखना आप कभी भी। अगर हम देह के भान में होते हैं ना तो सब्जी वाले से कैसे बात करते हैं, अरे भैया ये सब्जी कैसे दे रहा है, ठीक ठीक लगा, करते हैं ऐसे। और वही भाई अगर हमें एक सेंटर में मिल जाए तो वहां भाई जी, वहां भाई जी। एक ज्वेलरी शोरूम में जाओ, वहां पर भी बैठे हैं, वहां हम कभी नहीं कहते भैया ये सेट दिखाइयो जरा, कितने का लगाएगा। हमारी टोन चेंज हो जाती है, हो जाती है नहीं, चेंज हो जाती। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा सत्य स्वरूप होगी, स्वच्छता बाबा कहता है जिस आत्मा में भरपूर होगी, पहली कंडीशन वो आत्मा सत्य स्वरूप है। हर समय बाबा कहता है इसी स्टेज पे खड़े रहना कि मैं आत्मा। फिर बाबा कहता है आत्मा बनकर आपके बोल दूसरी आत्मा के प्रति हो। कर्म कैसा हो? बाबा कहता है कर्म में भी रोल नहीं देखना कि मैं माँ, मैं पिता, मैं बेटा, मैं बहन, मैं भाई, नहीं। बाबा कहता है बच्चे कर्म किया राम की सेवा समझ के। और बाबा कहता है कर्म किया किसके प्रति, राम के। बाबा कहता है ये सारा जो संसार है, सब जो आत्माएं है ना, बाबा कहता है ये मुझसे भक्ति में सुख मांगती हैं। ये हमको बहुत गहरी बात लगती है बाबा की, सचमुच। हम कईयों से मिलते हैं, फोन तो हमें करते हैं कि ये छोटा सा एक काम, ये पड़ा वो पड़ा, लेकिन वो अगरबत्ती तो उसको दिखाते हैं रोज। कितना भी बड़ा जीवन में संकट आ जाए ना, वो कहते हैं मेरी तो काली माँ है, इस काली ने ही मुझे बचा के रखा। किसको, कौन है काली पीली? बाबा कहता है बच्चे तुम ही तो हो। इस समय बाबा कहता है तुम ही ये पुरुषार्थ करते हो काले से गोरे बनने का। बाबा कहता है बच्चे अनजाने में ही से ये धूप बत्ती तो बेचारे तुम्हें ही दिखाते हैं। बाबा कहता है ये जो मेरे बच्चे अभी शक्तिशाली बन रहे हैं, नॉलेजफुल बन रहे हैं, ये इन्हीं को फोन लगाते हैं। आज तो अपने साथ हुआ भी है ऐसा। कुछ गड़बड़ करते हैं ना, जान के ही करते हैं कई बार, क्योंकि पुराना संस्कार आके खड़ा हो जाता है। नहीं भागना है फटाफट, पीछे से कोई आपको बार बार फोन करे और आप उसको ना भी नहीं बोल पाओ तो फिर क्या करें। नहीं उठाया हमने फोन, लेकिन अंदर से बाबा कह रहा है फोन क्यों नहीं लिया तूने, तेरे को तो दुआएं कमानी है ना। अगर ये अंतिम दिन हुआ तो वो आत्मा क्या सोचेगी, वो तो बेचारी खाली रह जाएगी। फिर बाबा ने उसको फोन करवाया, बाबा ने फोन करा और वो इतनी खुश हो गई, उसके मुख पर ये भी नहीं था कि मैं सुबह से इतने फोन मिला चुकी हूँ, एक भी नहीं उठाया। हमारे अंदर ये जो पुराना संस्कार आता है ना, ये आता, ये भी सवार होकर अहम आता है आड़े बार। लेकिन जब बाबा वहां आके खड़ा हो जाता है तो वो अहंकार ऐसे गिर जाता है। तो उनको इतना सुख मिला, और जो उन्होंने काम कराना था वो कर करा के 10-5 मिनट की बात थी वो कर दिया। अगली आत्मा खुश हो गई। कोई डिपेंडेंसी होती है ना किसी की, तभी कोई किसी को पुकारता है, ऐसे तो कौन पुकारता। लेकिन हमको देह का भान इतना है, हम सोचते हैं हमें थोड़ी किसी की कभी जरूरत पड़ेगी, हम तो हमेशा से ऐसे रहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपके कर्म भी कैसे होने चाहिए, सतो प्रधान। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज तक लाना पड़ता है। अब देखो बाबा पूछ रहा है, बाबा कहता है ये जो सत्यता की तुमको मैंने क्वालिटी बताई ना, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा स्वरूप, बाबा कहता है इसके लिए तुमको बार बार जतन करना पड़ता है, खुद को याद दिलाना पड़ता है, या सहज कर लेते हो? सहज तो नहीं होता। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। कई दिन तक स्टेज बनी रहती है, फिर एकदम से देह का भान आता है फिर से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे
संभलने में समय व्यर्थ नहीं। बिंदु लगाओ, जो बीता उसको बिंदु लगाओ, फिर से खड़े हो जाओ। हाँ, तो बाबा कहते जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई सफाई अर्थात स्वच्छता। तो सत्यता की परिभाषा बाबा ने हमको विस्तार से समझा दी। बाबा कहते हैं जब कहते हो मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है हमेशा इसी भान में, इसी स्मृति, इसी स्वरूप में तुमको रहना है। और सारा दिन बाबा कहता है जो भी बोलो, जो विचार करो, जो कर्म करो, बाबा कहता है उसका आधार क्या होना चाहिए? मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहता है हर समय ये तुमको याद रहता है या बार बार पुरुषार्थ से बाबा कहता है स्थिति बनानी पड़ती है? हाँ, तो देखो आगे बाबा क्या समझाते हैं। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखते हो तो अच्छी नहीं लगती ना। स्थूल में बाबा कहता है राह चलते या घर में ही देखा कहीं गंदगी पड़ी है, तो बाबा कहता है देख कर फिर क्या करते हो? गंदगी देखना तो अच्छा नहीं लगता। देखने से क्या करते हो? किनारा कर देते हो। रोड पे चल रहे हैं, कुछ पड़ा हुआ है कचरा ढेर सारा, तो क्या करते हैं? नाक पे कपड़ा रख के निकल लेते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुराई को सोचना भी टच करना हुआ। दुनिया में रोड पे चलते हैं, कितना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां तो तुम कैसे निकल जाते हो? एकदम देख कर भी अनदेखा कर देते हो, कान नाक ढक के निकल जाते हो। और बाबा कहता है ऐसे ही ये जो व्यर्थ के संकल्प है, व्यर्थ सोचते हो, बाबा कहते हैं इनको सोचना भी कैसे है? जैसे गंदगी को छूना। आपने गंदगी को किनारे ही नहीं किया, कूड़े को टटोल के देख रहे हैं, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, यही जगह मिली थी, मेरा ही दरवाजा मिला था। तो बाबा कहता है बुराई के बारे में सोचना ये भी क्या है? जैसे बाबा कहता है बुराई को टच करना। तो सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं की बुराई को धारण करते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं कहो, बुरा नहीं बोलो। तो बाबा ने हमारे मन की सफाई करा दी। जैसे घरों में क्या करते हैं, हर कमरे के बाहर हमने एक मैट रखा होता है। कहते हैं जो भी रूम में आएगा ना, पहले यहाँ शूज उतारेगा, पाँव पोंछेगा, तब अंदर आएगा। ऐसे ही करते हैं ना। तो बाबा भी क्या कहता है बच्चे? बाबा कहता है बच्चे सारा दिन ये मैट, बाबा कहता है हमेशा भीतर तैयार रहे कि बुरा तो नहीं सोच रहा, बुरा तो नहीं देख रहा, बुरा तो नहीं कर रहा। बाबा कहता है आपका हर संकल्प कैसा होना चाहिए? प्रभु पसंद होना चाहिए। जैसे शबरी ने राम को मीठे बेर खिलाए ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही बेर की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि जूठे बेर राम जी खाए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये बात है तुम्हारे संकल्प की। बाबा कहते हैं जो संकल्प श्रेष्ठ हो, बाबा कहते हैं जो संकल्प किसी को सुख देने के लिए हो, बाबा कहता है इसको मुझे अर्पण कर दो। इसका भी भान नहीं रखो कि मेरी सोच, मेरी प्लानिंग, मेरा माइंड नहीं। बाबा कहता है मुझे अर्पण कर दो। इसके भार से भी बाबा कहता है मैं तुमको मुक्त कर देता हूं। तो बाबा कहते दूसरी बात कौन सी है? निर्भयता। बाबा कहते हैं सत्यता माना, सत्यता के दो पांव, एक स्वच्छता, वो हमने सुन ली। अब बाबा निर्भयता की बात करता है। कहते हैं ना सांच को आंच नहीं। सच्चा हूं मैं, किससे डरूं? दुनिया में लोग कहते हैं ना मैं तो नहीं डरता किसी से भी, मैं तो सच्चा हूं। हाँ, तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं दूसरी बात है निर्भयता। इसकी परिभाषा बड़ी गुह्य है, निर्भयता। तो अपने पुराने तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने की निर्भयता। बाबा कहते हैं बच्चे जब बात आती है ना निर्भयता की, तो जो काली का रूप दिखाया ना, मुंडमाल की माला गले में पहनी, पूरी जीभ बाहर निकाल रखी है काली। हम सुनते भी थे ना काली के बारे में, रण में कूद पड़ी महाकाली।
काले अस्तर काले शस्त्र मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। कौन कूदेगा रण में? जो निर्भय होगा वो कूदेगा। जिसको डर लगता है वो थोड़ी रण में कूदेगा। काली की देख लो कितनी उपासना करते हैं। कलकत्ता में काली का कितना बड़ा मंदिर है, दक्षिणेश्वर। हमने बहुत सुना हुआ उस मंदिर के बारे में। और काली का तो पूरा बंगाल ही भगत। क्यों भगत है? क्यों काली की इतनी महिमा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये रण में कूद पड़ी। ये रण है, बाबा कहता है, तुम्हारा संगम पर। जब तुम आत्माएं, बाबा कहता है, माया विकारों असुरों से, ये बाबा कहता है, गुप्त लड़ाई लड़ते। ये है, बाबा कहता है, मुंड माल की माला गल डाली। कोई राक्षसों नहीं मारे उसने। बाबा कहता है ये तुम्हारा क्रोध काम विकार, बाबा कहता है ये एक एक विकार की लंबी माला, इसके ऊपर बाबा कहता है वही आत्मा विजय पाएगी जो, बाबा कहता है, निर्भय हो। रण में कूद पड़ी मां काली। बाबा कहता है तुम में ताकत रण में कूदने की? है, बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं दूसरी शक्ति कौन सी है? सत्यता की निर्भयता। क्या करूं होता ही नहीं, यह भी निर्भयता है। बाबा कहता है जब अपने मन में ये सोचते हो ना कि क्या करूं, मुझसे तो मेरा ये पुराना स्वभाव संस्कार, इस पर मैं जीत पा ही नहीं सक रही। डर लगता है हमें अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों से कि पता नहीं कब कौन सा इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे निर्भय कहाँ बनना है तुमको? तमोगुणी संस्कारों पर विजय पाने के लिए। बाबा कहता है यही वो असुर दानव है जो तुझ आत्मा को दुखी दुखी करते। हमारा मोह ही तो हमको रुलाता है, हमारा लोभ लालच ही तो हमको दुखी करता है ना। करता है नहीं करता? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुंड मालों की जो माला है इसको पहनो अभी गले में। बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं ना। बाबा कहते हैं इनको काटो। इन विकारों को बाबा कहता है काट कर इनकी माला गले में पहनो, तब ये भगत तुम्हारे मंदिर में आएंगे और तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो। क्रोध रूप स्वरूप दिखाया है वहां काली को, तो भगत कहते हैं ये भी तो क्रोध करती है तो हम भी करें फिर। यहाँ भक्त लिबर्टी ले जाते हैं। काली का स्वरूप देखते हैं ना, कहते हैं चंडी स्वरूप है इसका। तो भगत अपने आप को लिबर्टी देते हैं कि हम भी, जब हमारी माँ क्रोध स्वरूप है तो हम नहीं बने, हमें भी चंडी स्वरूप कई बार दिखाना पड़ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये चंडी तो बनी है, लेकिन ये चंडी इसलिए नहीं बनी कि दूसरों का जुलूस निकालेगी। नहीं, ये चंडी इसलिए बनी है ताकि अपने तमोगुणी संस्कारों को, देह के भान को, बाबा कहता है ये विनाश कर सके, इसलिए ये चंडी बनी। हम बन के दिखाएं। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की गहराई। कटार दिखाते हैं ना माँ के हाथ में, क्रोध स्वरूप दिखाया है काली का। आंखों में जैसे खून है उसके उतरा हुआ, जीभ पूरी बाहर निकाल रखी है। बाबा कहते हैं बच्चे इतना विकराल रूप तुमको कब धारण करना है? जब बाबा कहता है तुम्हारे तमोगुणी संस्कार आकर तुमको दुख दे, तब बाबा कहता है ये विकराल रूप तू धारण कर, तब तेरे मंदिर में ज्योत जगेगी। माँ तो शांत स्वरूप ही है, लेकिन जहां देखती है ना कि कोई विकार मेरे सुख को, मेरी शांति को भंग कर रहा है, वहां ये चंडी बनती है। हम कहाँ चंडी बनते हैं? हाँ, हम चंडी बन जाते हैं अपने बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जहां हमारा मत्था भारी होता है वहीं हम चंडी बन जाते हैं, भले गलती अपनी ही क्यों ना हो। आजकल तो दुनिया में कहते हैं जो चिल्लाकर बात करता है वही सच्चा माना जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। काली, हम कालका मंदिर खूब गए,
डूब गए। लेकिन काली का स्वरूप भी हम रोज मंदिर में देखते थे, लेकिन काली है क्या ये तो हमको बाबा बता रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आप में निर्भयता ये हो कि जो जो आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आए ना, इनके साथ बाबा कहता है संस्कार मिलाने में तुम निर्भय बनना, डरना नहीं कि हाय फलाना तो ऐसा है, ये तो कभी नहीं सुधर सकता। बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ निर्भय बन। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्माओं के साथ संस्कार मिलाना और अन्य आत्माओं का भी बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन कर जाना। इसमें बाबा कहता है निर्भय बनो, डरो नहीं दूसरों को देखकर, डरो नहीं दूसरों को देख के। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुझे अमृत पिला रहा हूं, और अमृत पीने वाली आत्मा जो विष पी रहे हैं उनसे घबरा जाती है। होता है ना, हम सोचते हैं वो तो क्रोध कर रहा है, वो तो गुस्से में है, ऐसा ना हो मुझे भी आ जाए। हम अमृत पी रहे हैं, विष से घबरा रहे। बाबा कहते हैं तुझे कौन बोलेगा कि तू निर्भय आत्मा है। आत्मा माना निर्भय। आप देखो हम सुनते थे कई बारी, कहते थे हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसमें भारत को क्यों हमने गुरु कहा, क्योंकि आध्यात्म ऋषि मुनि तपस्या संस्कार ये सब धरोहर भारत से ही निकलती है। लेकिन भारत कितनों का गुलाम बन के रहा, कभी अंग्रेजों का कभी मुसलमानों का। हाँ, क्यों बना? सोचो, जिस देश में आत्मा हो, इतने संत ऋषि महात्मा जिस भारत भूमि से होकर निकल गए, वो देश गुलाम बना रहा। इसका मतलब आत्मा सिर्फ हमने शास्त्रों में पढ़ी है और सुनी है। अगर वाकई सब आत्म स्वरूप होते तो डर जाते, कोड़ों से, गोलियों से, बारूद से डर जाते। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा, बाबा कहता है इस समय यहाँ कौन है संसार में तमो प्रधान है, मृत्यु से डरते हैं, बंदी होने से डरते हैं, बगावत करने से डरते हैं, तभी तो भारत गुलाम रहा। तभी तो बाबा आज क्या कहता है बच्चों को, इस समय बाबा कहता है बच्चे धर्म सत्ता राज्य सत्ता तुम मिलकर संभालो। दुनिया में बाबा कहता है राज्य सत्ता किसी और के हाथ में है, धर्म सत्ता किसी और के हाथ में। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया अभी तमो प्रधान बनती जा रही। अब बाबा देखो बच्चों को क्या हिम्मत दे रहा है, यही तो हिम्मत दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तू धर्म भी संभाल। धर्म क्या संभाल? तू सत्य स्वरूप आत्मा है, अपनी सच्चाई सफाई को संभाल, निर्भयता को संभाल, और साथ साथ राज्य सत्ता को भी संभाल। प्रजा को साथ लेके चलने वाले को ही तो लीडर कहते हैं। हाँ, बाबा कहता है ऐसा नहीं कि तू धर्म की पोथियां पढ़ता जाए, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, और जाके जंगल में बैठ जाए। बाबा कहता है नहीं, स्वराज्य बाबा कहता है तेरा जन्म सिद्ध अधिकार। कौन सा? बाबा कहता है मन बुद्धि संस्कारों पर बाबा कहता है स्व का राज्य कर। ये बाबा कहता है तेरा जन्म सिद्ध अधिकार। तो इस समय बाबा हमको, आत्मा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा हुआ है कि आत्मा होती है, आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, पितर मनाए जाते हैं। लेकिन जीते जी आत्मा जो दुखी होती है, तड़पती है, दुख पाती है, उसको क्या करना है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद ही समझ में आती है कि कहीं थी शायद। शरीर छोड़ने के बाद ही इसकी शांति की दुआ हम करते हैं। और जीते जी हम सब कहते हैं कि 2 मिनट शांत हो जा, शांति का दान दे दे। ये कौन मांग रहा है? शरीर मांग रहा है। बाबा कहता है नहीं, इस समय भगवान स्वयं आया है। और बाबा कहता है तुम आत्माओं रूपी बच्चियों को, पार्वतियों को, बाबा कहता है मैं ये सत्य सत्य अमर कथा सुना रहा हूं। तो जो आत्मा अमर कथा सुनेगी, बाबा कहता है वो आत्मा सच्चाई सफाई और निर्भय बनेगी। बाबा कहता है तुमको रोगों का डर नहीं हो, तुमको संबंधियों के छूट जाने का डर नहीं हो, तुमको बाबा कहता है तुम्हारे दहन जो धन है, महल माड़ियां हैं, इनके खो जाने का बाबा कहता है तुमको भय नहीं हो। हाँ? बाबा कहता है तब मैं तुमको मानूंगा कि तुम चंडी हो, तुम दुर्गा हो,
तुम काली हो, तुम सरस्वती हो, तुम ही लक्ष्मी, तब मानूंगा। नहीं तो बाबा कहता है हर देवी की तस्वीर बाजार में बिक रही है, जाओ घर की दीवारों पे टांगो, और बाबा कहते हैं इनकी धूप बत्तियां करो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक बाबा कहता है चित्र, चित्र का बाबा कहता है चरित्र, ये बाबा कहता है अपने अंदर धारण नहीं किया, तब तक बाबा कहता है तू चरित्रवान बन ही नहीं सकता। राम को याद करने का मतलब ही ये था कि राम जैसा बन जाऊं, राम जैसा बन जाऊं। तभी तो हमने क्या कहा, हरे रामा हरे कृष्ण। बाबा कहता है हर एक बच्चा मेरा राम, हर एक बच्चा मेरा कृष्ण। लेकिन बाबा कहता है ये होगा कब, ये होगा तब बाबा कहता है जब सत्यता की शक्ति माना सच्चाई और निर्भयता। ये बाबा कहता है संगम युग पर यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, यही बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ। बाबा कहता है पुरुषार्थ करोगे तो विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, अचल अडोल बने रहना। बाबा कहता है तेरी जीत निश्चित है, तुम्हारी नहीं होगी तो किसकी होगी। गायन बाबा कहता है शास्त्रों में किया गया है ना, तुम्हारी ऋषि मुनि करके गए हैं कि 5 पांडवों की जीत हुई थी। इंद्रप्रस्थ बाबा कहता है तुम्हारा ही है, आने वाली दिल्ली की गद्दी बाबा कहता है तुम्हारी, लेकिन ये दिल्ली की गद्दी तुम्हारी तब है जब पहले इस गद्दी को संभालोगे तब। बाबा कहता है तू यहाँ राजा बनकर बैठ। दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को कहती है मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। खुद 2 कमरों के फ्लैट में रहकर किराया भी भर रहे होंगे, लेकिन बेटे को कहेंगे राजा बेटा। बाबा कहता है मैं स्वयं आया हूँ, हर एक आत्मा को बाबा कहता है मैं ये तख्त देता हूँ, तिलक देता हूँ, ताज देता हूँ। है दुनिया में कोई, कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है तो देंगे क्या। एक फ्लैट के पीछे लड़ाइयां हो जाती हैं आज घरों में। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं विश्व की सेवा में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उनकी परिपक्वता का प्रभाव पड़ना, यह भी जैसे भय है। क्या कहा बाबा ने, निर्भयता की विस्तार दे रहा है ना बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान तुमको आकर ये ज्ञान सुना रहा है, और बाबा कहता है अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये भय है कि हाय दुनिया ये तो नहीं मानेगी इस ज्ञान को, ये तो कितने सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं, ये तो इस ज्ञान को मानेंगे ही नहीं। तो बाबा कहता है ये भी तुझ में डर नहीं होना चाहिए, सांच को आंच नहीं। तुम्हें भरोसा है कि भगवान आया है। अगर बाबा कहता है तुम बदले, तो बाबा कहता है फिर ये जग बदलना ही है। कहता है ना बाबा, धीरे धीरे बाबा कहता है सारी दुनिया को इसी हट्टी पे आना पड़ेगा, इसी हट्टी पे आना पड़ेगा। और तो बाबा कहता है कोई ठिकाना है ही नहीं, जाओगे कहाँ। इसलिए बाबा कहते ये बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, इसमें भी निर्भयता। बाबा कहता है कोई माने या ना माने, सूरज को देखकर कोई थूक दे, सूरज पे तो कभी थूक नहीं जाने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ज्ञान का सूर्य हूं ना, और बाबा कहता है कोई ज्ञान को सुने और थूके, बाबा कहता है वो अपना भाग्य बिगाड़ेगा, थूक उसके अपने मुख पर गिरेगी। मेरे ऊपर बाबा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बाबा कहता है आप निर्भय। तो बाबा कहते हैं बिगड़ जाएंगे या हंगामा करेंगे, इसमें भी बाबा कहते हैं निर्भय बनो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, तो अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। बाबा कहता है ये शास्त्रवादी जो है दुनिया में, जो बाबा कहता है भक्ति के मार्ग पर इतनी आत्माएं चलती है ना, ये भी बाबा कहता है अपने आप को निर्भय मानती हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे पास शास्त्रों की अथॉरिटी है। और बाबा कहता है
तुम्हारे सामने बाबा कहता है भगवान आकर बैठा है। बाबा कहता है मैं तुमको कोई किताब पढ़ के थोड़ी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम में ये अथॉरिटी नहीं है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। भगवान झूठ बोलेगा क्या? बाबा कहते हैं जिन्होंने तुम्हारे शास्त्र लिखे वो तो शास्त्रों में भगवान की महिमा करते हैं, नेति नेति, कि तेरा अंत तो किसी ने नहीं पाया, तुमरी गतमत तुम ही जानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिसने मेरी गत मत नहीं जानी, वो बाबा कहता है मुझे कहाँ जानते हैं बेचारे। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में जो आत्माएं शास्त्रों का अहंकार करेंगी कि हम तो ज्ञानी हैं जी, ये ज्ञान हमें मत सुनाओ कि तुम ही देवता हो, तुम ही शूद्र बनते हो, हम और देवता। बाबा कहते हैं इनको भरोसा ही नहीं आए, इनको भरोसा नहीं आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनका पार्ट, इनको छोड़ो। वृक्ष में देखो हर पत्ता पेड़ के बीज से जुड़ा हुआ है। हर पत्ता जो झूम रहा है ना, हरियाली में नाचता गाता है, उसको एनर्जी तो बीज से ही मिल रही है, लेकिन अनअवेयर है। अगर बीज सड़ जाए पेड़ का तो ये पत्ता लहराएगा? नहीं लहरा सकता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये पत्ते अपनी मनमोज में है, ये देह के भान में है कि हम तो इस डाली पे लटके हुए हैं ना, हम तो हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो प्राण धारा बह रही है वो तो इस डाली से बह रही, ये डाली ना होती तो हमें जगह नहीं मिलती। वो तो डाली से ही बाबा कहते हैं जुड़े हुए मानते हैं अपने को। वो भूल ही जाते हैं कि ये डाली एक तने से जुड़ी हुई है, ये तना जड़ों से जुड़ा है और ये जड़ें बीज से निकली हैं। बाबा कहते हैं ये रहस्य केवल तुम बच्चे समझोगे। और तो कहेंगे हमारे हाथ जुड़वाओ जी, ये तो कहते हैं भक्ति मत करो, ये तो कहते हैं मंदिर नहीं जाओ, ये तो कहते हैं बस एक शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, और तुमको बाबा कहता है 63 जन्म हो गए गोल 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 घूमते घूमते। बाबा कहते हैं तुमने खटा क्या, ये तो बताओ मुझे, क्या बाबा कहता है आपने इस संसार से ली? तो बाबा यहाँ बच्चों को आगे समझाते, शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना देखो अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो, तना में संकोच के भय की हलचल को क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं एक पेड़ है, सोचो आंधी चले, बाबा कहता है जो शाखाएं हैं ये तो हिले नहीं। वो बाबा कहता है तना हिल जाए तो क्या कहेंगे? ये क्या हो गया, अजीब सी बात हो गई। तना जो मजबूत होता है ये तो नहीं हिलना चाहिए ना। हाँ शाखाएं हिले, पत्ते हिले वो अलग बात है, फूल गिरे फल गिरे क्योंकि आंधी चल पड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो ये देखता हूँ कि ये जो शाखाएं हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैनी, बाबा कहते हैं ये अचल अडोल है। ये कहते हैं हम सब जानते हैं, हमको पूरा ज्ञान है दुनिया का, हमें कुछ नहीं सुनना, हमारे गुरुजी और हमारी ये नियम धारणा है बस, हमारे गुरुजी हमको मुक्ति दे देंगे। बाबा कहते हैं ये अचल अडोल, और तुम, बाबा कहते हैं तुम हिल जाते हो भगवान के बच्चे। तुमको डर लगता है कि ये नया ज्ञान है ना, पता नहीं सामने वाला रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाप हूं तुम्हारा, एक बच्चा बाप को कैसे रिजेक्ट कर सकता, कर सकता नहीं कर सकता। बाबा कहता है ये प्री डेस्टिन्ड है कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब बाबा कहता है तुम बाप को चेंज करना चाहो तो बताओ बाप कैसे चेंज हो जाए, हो नहीं सकता बाबा कहता। इसलिए अचल अडोल बनो, जो सच्चाई है बाबा कहता है ये तुम समझो, तुम समझोगे तो बाबा कहता है समझकर दूसरों को समझा सको। इसलिए बाबा कहता है अचल अडोल बनो। इसलिए प्रत्यक्षता का आधार क्या दिखाया? स्वच्छता और निर्भयता। बाबा रोज कहता है ना बच्चों को, सन शोज फादर, सन शोज फादर, फॉलो फादर, ओनली सी फादर एंड मदर, डोंट सी ब्रदर एंड सिस्टर्स। बाबा क्या कह रहा है आज? बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको मेरी प्रत्यक्षता करनी है ना इस संसार में, बाबा कहता है अगर तुमको दुनिया को ये बताना है कि इस समय भगवान आया हुआ है, तो बाबा कहता है दो क्वालिटीज तेरे अंदर होंगी तो तुझको मुख से कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान आ चुका। बाबा कहता है पहली सच्चाई,
सफाई। सच्चाई क्या है? बाबा कहता है यू आर अ सोल। बाबा कहता है आप एक आत्मा हो, ये सच्चाई है। और सफाई, बाबा कहता है आत्मा तो प्योर है। आत्मा का जो निज स्वरूप है, बाबा कहता है ये प्योरिटी है, ये सुख है, ये शांति है। दुनिया में देखो लड़ाई झगड़े हम सबने किए हुए हैं। किसी के साथ कितनी देर आप चिल्ला सकते हो? 10 मिनट 5 मिनट भी जोर से चिल्लाते हैं ना, तो कहते हैं पानी लिया, मेरा तो गला बैठा जा रहा। इतनी देर नहीं चिल्ला सकते, बीपी ऊपर नीचे हो जाता। इसका मतलब ये आत्मा का निज गुण नहीं था चिल्लाना। ये पराई प्रॉपर्टी हमने यूज करी, तो हमको हर्जाना भरना पड़ रहा है। पराई चीज यूज करी है ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुख तो पाओगे। अपनी चीज क्यों नहीं यूज करी, बाबा कहता है। और देखो, सुख होता है जीवन में, शांति होती है, कितने आनंद से बैठते उठते हैं। सोचते हैं कभी मन में, हाय कोई आया ही नहीं झगड़ा करने के लिए, किसी से मारपीट होती कुटाई होती। लेकिन आज का ये समय आ चुका, क्योंकि आत्मा अंदर से खाली है। तो आज जब दुनिया में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आती है ना, हम सब दौड़ जाते हैं कि फलाने के घर क्या हुआ, वहां क्या हुआ। बार बार उन खबरों की तरफ हमारी बुद्धि भाग जाती। तो बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ तुमने सोचा। बाबा कहता है गंदगी से तो किनारा नहीं किया। देखो दुनिया में भी हमने देखा, जो लोग भक्ति करते हैं वो दिखाते हैं नदी के किनारे बैठकर अपने इष्ट को याद कर। कौन सी नदी से किनारा होना? बाबा कहते हैं बच्चे विकारों की विषय वैतरणी से किनारे होकर बैठो। अब बाबा कहता है मुझे याद करो, ये नदी है। बाबा कहता है इसके किनारे होकर बैठ जाओ। लेकिन हम तो इसी विषय वैतरणी नदी में सारे दिन गोते खाते हैं, और जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो आपस में झगड़ते हैं। फिर उसको याद करते हैं भगवान हमें निकाल, हम तो फंस गए। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात सारी क्या है? अपने विकारों पर जीत पाने की। हाँ, तो बाबा कहता है भक्तों की तरह, बाबा कहता है जैसे भक्त भी कोठरी में मंदिर में तस्वीरें सजा के रखी है ना उन्होंने, तो घड़ी घड़ी बाबा कहता है फिर जाते हैं मंदिर खोलते हैं, धूप बत्ती करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अपने घर में एक मेरी तस्वीर रखो, लेकिन एक ही रखना, एक ही रखना। बाबा कहता है नहीं तो फिर दुर्गति को पा जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ज्ञान में बाप की याद भी कैसे होनी चाहिए? नवधा। नवधा भक्ति हम किसको कहते हैं? नवधा भक्ति हम उनको कहते हैं भगवान की जो नवधा भक्ति करता है ना, उसको बहुत प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि नवधा भक्ति का जो मायना है वो ये है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं केवल प्रीतवश। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, ना उसका दर्शन, ना दीदार, ना कोई संसारी सुख, ना कोई मान, ना कोई शान, ना कोई धन, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की आंखों में आंसू भरते हैं कि भाई ये मुझे इतना याद करता है, मैं कैसे इसका ऋण चुकाऊं। वो याद बाबा कहता है मेरे को अभी करो। क्योंकि भक्ति में बाबा कहता है तुम भले ही नाम जपते रहे हो, लेकिन बुद्धि का योग बाबा कहता है तुमने दुनिया से कभी तोड़ा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी याद कैसी थी? वह भचारी, भटकती हुई। बाबा तो भटकता हुआ बाबा कहता है मंजिल पर तो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए बाबा कहता है अभी ज्ञान स्वरूप बनो, और बाबा कहता है केवल आत्मा बिंदु बन, एक भाव को याद करो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ना तो तुमको स्थूल देहधारियों को याद करना है, ना ही सूक्ष्म देहधारियों को। कई बार हम ये कहते हैं बाबा हम अब किसी से हमारी वो मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, हम किसी देहधारी को याद नहीं करते। लेकिन सूक्ष्म चेकिंग है, कई बार हम उन लोगों को याद कर बैठते हैं जो आज शरीर में नहीं है। पार्ट बजाया उन्होंने, अच्छा बजाया या बुरा बजाया, जो भी बजाया, लेकिन उनको भी आज हम याद करके दुखी होते हैं। मन दुख पाता है, आंसू आते हैं आंखों में। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको किसी को याद नहीं करना, ना किसी सूक्ष्म देहधारी को जो शरीर छोड़ चुका, ना बाबा कहता है स्थूल को जो अभी भी शरीर में बैठे हो। अगर बाबा कहता है तुमने उनको याद किया ना, तो बाबा कहता है तेरी मेरी सगाई कच्ची।
हम क्या कहते हैं? सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बना। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है संसार में वो है आत्मा और परमात्मा। बाबा कहता है तू भी बिंदु, मैं भी बिंदु, मिला हाथ। तो भक्ति में लोग तालियां बजाते हैं और ताली बजाते हैं तो सोचते हैं ताली बजाने से हमारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब तू आत्मा बिंदु ज्योत स्वरूप मुझ पिता के समान बनती है, मेरे समीप आती है, मुझे याद करती है, तो बाबा कहता है आप मेरे जैसे बन जाते हो। और भगवान के जैसे बनने में ही बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर पलट जाती है। ये है बाबा कहता है ताल से ताल मिलाना। भक्त तालियां मारेंगे मंदिर में, बाबा कहता है उनको बजाने दो तालियां, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरी ताल से ताल मिलाओ। भगवान के संस्कार से बाबा कहता है अभी तुम अपने संस्कारों को मिलाओ। ये ताली बाबा कहता है जो संगम पर बजाएंगे वो आत्मा बाबा कहता है पूजनीय है, वंदनीय है। तो बाबा अपने बच्चों से यही पुरुषार्थ चाहता है। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठो, उठकर बाबा कहता है वरदानी मूरत बनो। बाबा कहता है अभी सवाली बनकर मुझे याद नहीं करो, अपने दुख नहीं गिनाओ मुझे, अपनी चिंताएं परेशानियां मुझे मत गिनाओ। बाबा कहता है मैं तुमको केवल विधि बताने आया हूं। बाबा कहता है विधि को फॉलो करो, सिद्धि पालो। हम डॉक्टर के पास जाएं, रोज ही एक रोना रोए, पेट भी दर्द है, नींद भी नहीं आती, चलने में भी दिक्कत है, इधर भी दर्द है, उधर भी दर्द है। वो कहता है ठीक है मैंने सुन ली तेरी बात, अब जो मैं तेरे को विधि दे रहा हूं ना, इस पर्चे पर जा, इस पर दवाइयां हैं, इस पर और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको फॉलो कर। विधि मैंने तुझे दे दी, अब पुरुषार्थ बाकी का तुझे करना है। डॉक्टर हमें रोज फोन करके पूछेगा नहीं कि मैडम गैस की गोली खा ली तूने, अरे तूने चाय पी ली, अब नाश्ते के बाद ये 2 गोलियां खा ली तूने। डॉक्टर इतने वेले नहीं है। और भगवान, एक डॉक्टर तो दिन में कितने पेशेंट देखता होगा? 100, 50, 150, 200, 250, 400। भगवान, सारी दुनिया बीमार पड़ी है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया जैसे अस्पताल बनी पड़ी है। हर एक आत्मा बाबा कहता है दिल शिकस्त है, हार्ट फेल करके बैठी हुई है, कोई जीवन में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं। बाबा कहते हैं चिंताओं के बोझ के नीचे आत्मा मोटापा, मन का मोटापा बढ़ता जा रहा है। बीमारियां, बाबा कहता है ये बढ़ती जा रही हैं। और बाबा कहता है मैं जो तुमको विधि दे रहा हूं ना, अमृत वेले उठो। डॉक्टर रोज एक पर्चा लिख कर दे, रोज लिख कर दे, लेकिन पेशेंट उस पर काम ही नहीं करे। रोज एक ही दुखड़ा रोए कि दर्द है डॉक्टर साहब, दर्द है, दर्द है। तो तुम डॉक्टर की डिग्री पर संदेह नहीं कर सकते। संदेह करो अपने ऊपर कि क्या मुझे इतना दर्द है कि मैं कुछ करूं, कुछ बदलूं अपने आप को, या सिर्फ मुझे इतना ही दर्द है कि मैं जाके दूसरे के कान में डाल दूं कि हाँ मुझे तो दर्द। बाबा कहता है ठीक है, जब दर्द बढ़ेगा तब तुझे होश आएगा। और दर्द कब बढ़ेगा? बाबा कहता है जब मौत सामने खड़ी होगी ना, तब बाबा कहता है तुम्हारी हिचकियां निकलेंगी, तब बाबा कहता है हिचकी आएगी। अभी तो तुम सो आराम से। इसलिए बाबा बच्चों को पुरुषार्थी बनाता। बाबा कहता है बच्चे तुमको सतो प्रधान बनना है, और सच्चाई, और बाबा कहता है सफाई, बोल की, कर्मों की, सोच की। बाबा कहता है ये सफाई धारण करो, निर्भय बनो। बाबा कहता है तुम ज्ञान की डगर पे, बाबा कहता है चल निकलो। दुनिया तुम्हें अच्छा माने, बुरा माने, बेवकूफ माने, बाबा कहता है इनको मानने दो, इनकी ये जाने। इन बाबा कहता है तू चल, बाप की उंगली पकड़ के चल। बाबा कहता है जो मेरी उंगली, मेरी श्रीमत बाबा कहता है पकड़ के चलते हैं ना, बाबा कहता है ये दुनिया मंदिरों में जा जाकर उनको सलाम करती है, रात भर जागती है इनके आगे झोलियां फैलाती है कि भगवान हमें भी सद्बुद्धि दे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अब तो ये चल निकलने का समय है, अब पीछे मुड़ के नहीं देख। ओम शांति।